अप्रैल की आज 10 तारीख है और खूब गर्मी हो रही है। और जो कल का टेम्परेचर था हमारे यहाँ का वो 44 डिग्री पेपर में जो आया था, तो 44 डिग्री था। बहुत गर्मी हो रही है। और लास्ट ईयर ईश्वर की कृपा रही कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे यहाँ गया वो 44 पॉइंट कुछ ऐसा डिग्री था। तो वैसे तो हमारे यहाँ झांसी में मैं कि जैसे कि आप जानते ही हैं इंडिया के सेंटर में रहती हूँ, तो 48 डिग्री से अबव जहाँ कभी 48 डिग्री इतना ही रहता है टेम्परेचर। तो इस बार अप्रैल में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आगे तो मई जून में पता नहीं क्या हाल होने वाले हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि पर्सलेन, जो पार्चुला का पर्सलेन होता है, तो उसकी एक छोटी सी कटिंग से आप ढेर सारे प्लांट्स किस तरह से तैयार कर सकते हैं, जहाँ मैं फिर किस तरह से तैयार करती हूँ। तो कई मेरे भाई बहनों के कमेंट्स मुझे आते हैं कि जैसे आपने अपने गार्डन में पर्सलेन आप लगाते हो, तो आप कोई भी समर गार्डन का मेरा वीडियो सर्च कर लें, समर गार्डन डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, या फिर मेरे दूसरे चैनल का नाम लिखें समर गार्डन डॉट मंजू नेचर लवर। तो इससे रिलेटेड जो वीडियोस होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे होंगे, तो वो पर्सलिन के फ्लावर्स आप मेरे गार्डन में देख सकते हैं। तो बड़े लंबे कई महीनों तक वो चलते ही रहते हैं। तो मैं किस तरह से छोटी से छोटी कटिंग से खूब सारे प्लांट्स कैसे तैयार करती हूँ। जब हमारे पास कई सारी खूब सारी कटिंग्स होती हैं तब तो हम केयर नहीं करते, जब मर्जी हम उन्हें ग्रो कर लेते हैं जब भी टाइम मिले। तो ग्रो करने का टाइम मैंने जैसे बता रखा होगा, वैसे तो आप पूरा साल भर इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया जो टाइम होता है तो वो अगर फरवरी महीने में जब गर्मी होने लगती है, फरवरी एंड में कई जगहों में गर्मी हो जाती है। अगर बड़ा ठंडा मौसम है तो रूट्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर थोड़ा गर्म मौसम होता है बीच का तो फिर रूट्स जल्दी बनती हैं। तो तब से लेके आप इसे जो आराम से लगा सकते हैं, सारा टाइम लगा सकते हैं, आप सर्दियों से पहले तक लगा सकते हैं। तो ये बहुत ईजिली तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगी, इसमें मैं एक वीडियो बाद में भी दूंगी और खूब सारे वीडियोस दे रखे हुए हैं, तो आप वो मेरे सर्च कर सकते हैं। तो जो छोटी सी कम जो हमारे पास जिसके प्लांट्स होते हैं तो उसकी हम खास करके केयर करते हैं। तो कुछ सालों पहले सफ़ेद रंग के पर्सलेन भी मेरे गार्डन में थे, तो पता नहीं क्या हुआ कि जब मैंने सेव किए और फिर मैंने कोई निशानी नहीं लगाई, जब बाकी भी खूब सारे प्लांट्स थे तो मेरी मिस्टेक से वो ख़त्म हो गए, जब मैंने पौधे निकाल दिए होंगे। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि बरसात के टाइम जब खूब बरसात हो रही हो, अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो कई सारे पौधे इसके हमारे मर भी जाते हैं, ये भी होता है। तो हो सकता है, मुझे मतलब कुछ याद नहीं कि किस तरह से वो मेरे ख़त्म हुए। तो कुछ सालों से मेरे गार्डन में नहीं थे। तो लास्ट ईयर मैं देखती हूँ कि कहीं एक छोटी सी कटिंग अपने आप ही वो कहीं उस पर सफ़ेद रंग का फूल आ रहा है। हालांकि मैं बाहर से कहीं पौधे लाई भी नहीं, मैं तो अपने गार्डन में वही सेव करती हूँ और उन्हीं से मल्टीप्लाई करती रहती हूँ, खूब सारे तैयार करती हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता, फिर मैंने उसको निकाल के जब एक दो फूल आए उसमें निकाल के छोटे से गमले में रख दिए, ताकि अगले साल इन्हीं से मैं खूब सारे पौधे बना पाऊँ। तो मैं किस तरह से करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। आप भरपूर गर्मी में भी लगा सकते हैं। हाँ, बस ये बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो रूट्स बनने में लंबा टाइम लगता है, और बरसात के टाइम बहुत जल्दी रूट्स बनती हैं। तो मैं दिखाती हूँ एक मैं कटिंग जो, हाँ, वो हिमाचल से मजेंटा कलर की, तो उसके फूल भी मैंने आपको दिखाए थे, उसकी भी मैंने खूब सारी एक गमले में लगा दी हैं। किस तरह से लगानी है, और मिट्टी जो पुराने पौधे निकले हैं गमले की मिट्टी पूरी निकाल के, और पौधे जो पुराने सूख गए उनको काट छाट के मैंने नीचे डाला। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने की, मिट्टी कम हो। तो मतलब जैसे मैंने दिखाए हुए हैं वीडियो में, आप वीडियो मेरा कोई पुराना देख लें, तो उतने डाल के फिर ऊपर उसी गमले की मिट्टी पूरी भुरभुरी करके, ढेले वगैरह तोड़ के, रूट्स वगैरह पूरी बारीक करके, फिर वो मिट्टी डाल के फिर से मैं दोबारा लगा देती हूँ। तो मैं ज़्यादा खाद वगैरह नहीं देती हूँ। जो एनुअल प्लांट्स जितने भी लगाती हूँ जहाँ अच्छे से चल रही हूँ, वहाँ बहुत ज़रूरत होता है तो फिर मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ पहले, चलो आपको। तो ये छोटा सा गमला है 4 इंची का, तो इसमें एक जो मैंने कटिंग बताया ना कि सफ़ेद रंग के फूल निकल आए थे, तो
कई बार ये रंग चेंज करते रहते हैं एक ही कटिंग से। तो इससे कटिंग लेके मैंने एक पोट में लगाई है, वो दिखाऊंगी। और ये हिमाचल से जो लेके आई थी, तो स्पेशली इन पे मैंने लिखा भी हुआ है हिमाचल, इस पे लिखा हुआ है निशानी। तो इसके मैं मजेंटा कलर के बनाना चाहती हूँ और इसके ये वाइट कलर, तो ये इस पे लिखा हुआ, तो इसकी मैंने एक पोट में लगा दी हैं। तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से। तो लगाना तो मैंने सिखाया हुआ है, मैं करती क्या हूँ बस उसी पोट में कटिंग्स लगाना पसंद करती हूँ जिसमें मुझे पौधे आगे रखने हैं। तो ये मल्होत्रा वाले जो ये पोट हैं, तो इसमें मैंने 8 जो अप्रैल को इसमें वाइट कलर भी लिख लिया है मैंने। तो ये सब कटिंग्स इतनी सारी लगा दी हैं, तो फिर इतनी सारी जब चल पड़ेंगी तो हम इतनी सारी नहीं रहने देंगे। जब खूब हेल्दी पौधा हो जाएगा, इसकी ये खासियत रहती है, इसमें बर्ड्स भी आए, फूल भी खूब सारे खिल रहे हैं, तब भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बस इतने प्लांट्स मैं तैयार कर लेना चाहती हूँ। तो फिर जब खूब फैलने लगेंगे तो इसमें कुछ एक पौधे रखूँगी और बाकी बने बनाए जो तैयार हो जाएंगे बाकी सारे गमलों में मैं उन्हें ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो मैं कोई भी जगह जो है खाली नहीं जाने देती, ताकि मैं सोचती हूँ कि पूरी सारी इसमें खूब सारी कटिंग्स मेरी तैयार हो जाएं। तो एक और भी जगह है, मैं इसमें भी यही वाइट कलर की लगा दूँगी, बस रूट्स बनने तक हो। इसी तरह से जो मजेंटा कलर वाले, तो वो भी मैंने ये मल्होत्रा वाले में ये देखिए बस इसी तरह से इतनी इतनी तोड़ के ये ऐसे लगा दी है। और मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना है। तो जब ये सारे चलने लग पड़ेंगे तो इसमें जो मैं फिर एक इधर साइड में, एक इधर और एक इस साइड, तो मेरे आप वीडियोस देख सकते हैं पुराने, फिर मैं इनको रहने दूंगी। ये पत्तियाँ कम हैं, खाली डंडियाँ जैसी हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं और ये पत्तियों के साथ भी आप लगा सकते हैं। और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखना है और नेट के नीचे छाया वाली जगह में रखना है। और मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखनी है, बहुत ज़्यादा गीली नहीं करनी है, नहीं तो फिर कटिंग हमारी जो है गल भी सकती है। तो इस तरह से मैं तैयार करती हूँ ना। इस वाली बकेट में मैंने हिमाचल से हिबिस्कस वाली जो पौधे ये ट्रांसप्लांट किए थे, ये किए हैं। तो इसमें जगह बची थी, तो एक पूरा का पूरा झाड़ जो वो पूरा गल गया था, तो मैंने ऐसे रख दिया था। अब पानी देना शायद मैं भूल गई हूँ, बहुत तेज़ धूप आ रही है, तो इसी में मैंने रख दिया। तो अब इसमें मैं देख रही हूँ कि रूट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। यहीं से मैं खूब सारे पौधे कटिंग लेके तैयार कर सकती हूँ।